मेरे प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की। जीवन की दौड़ में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे छूट गए हैं। जो समय हमारे हाथ से निकल गया, जो अवसर हमने गंवा दिए, या जो स्वास्थ्य और खुशियां अचानक ओझल हो गईं, क्या वे कभी वापस आ सकती हैं? आज का हमारा आधार बाइबल का वो शक्तिशाली वचन है। यूएल 2:25 में परमेश्वर कहते हैं, जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। ये वचन केवल सांत्वना नहीं है, ये एक दिव्य गारंटी है। जीवन में टिड्डियों का अर्थ है वे परिस्थितियां, बीमारी, आर्थिक तंगी, बिखरे हुए रिश्ते या असफलताएं, जिन्होंने हमारे जीवन के उन वर्षों को खा लिया जिन्हें हमें आनंद में बिताना था। लेकिन याद रखिए, हमारा परमेश्वर हानि की भरपाई करने वाला है। जब हम उसके सामने अपना शून्यपन लेकर आते हैं, तो वो उसे केवल पूरा नहीं करता, बल्कि उसे आशीषों से भर देता है। आज का ये समय अपने बीते हुए दुखों के प्रति शोक मनाने का नहीं है, बल्कि भविष्य की उस नई फसल को देखने का है जो परमेश्वर आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इस समय को अपने जीवन के उस अध्याय के रूप में देखिए जहां से आपकी रिकवरी शुरू होने वाली है। हे जीवित और सर्वशक्तिमान पिता, आज मैं पूरी नम्रता के साथ तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। प्रभु, तू समय का निर्माता है और तू ही उसे सुधारने वाला है। आज मैं उन सभी वर्षों को तेरे चरणों में रखता हूँ जिन्हें चिंताओं, डर और असफलताओं ने निगल लिया था। पिता, तूने यूएल 2:25 में वादा किया है कि तू हानि को भर देगा। आज मैं अपने जीवन के उन रिक्त स्थानों को देख रहा हूँ जो बरसों की मेहनत के बाद भी खाली हैं। प्रभु, जहाँ जहाँ मेरी उन्नति रुक गई थी, जहाँ जहाँ मेरे सपनों को टिड्डियों की तरह नकारात्मकता ने खा लिया था, वहाँ आज तू अपनी स्वर्गीय आशीष का वर्षा कर। हे यहोवा, जो रिश्ते मेरे हाथ से फिसल गए, जो स्वास्थ्य मैंने खो दिया, जो आर्थिक स्थिरता मेरी आंखों से ओझल हो गई, मैं उसे पुनः मांगता हूँ। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि तू खोई हुई वस्तुओं को लौटाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे मन के उस बोझ को दूर कर जो मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। पिता, तूने कहा है कि तू हानि पूरी करेगा, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाला समय मेरे बीते हुए वर्षों की तुलना में कहीं अधिक गौरवशाली होगा। हे प्रभु, मैं उन रातों की प्रार्थना करता हूँ जो आंसुओं में बीती हैं। तू उन्हें शांति और गहरी नींद में बदल दे। जो घर बरसों से अशांत हैं, वहाँ तेरी उपस्थिति को स्थापित कर। मेरे जीवन के हर उस क्षेत्र में जहाँ बर्बादी ने डेरा डाला था, वहाँ अब तेरी उर्वरता और बरकत का वास हो। मेरी सूनी झोली को अपनी अनुग्रह की फसल से भर दे। मुझे वो सामर्थ्य दे कि मैं अतीत की जंजीरों को तोड़कर तेरे द्वारा खोले गए नए द्वारों की ओर बढ़ सकूं। मैं ये घोषणा करता हूँ कि आज से मेरी हार का सिलसिला समाप्त होता है। आज से मेरे जीवन में तेरी पुनर्स्थापना का युग शुरू होता है। मैं केवल तेरी कृपा पर निर्भर हूँ। तू ही मेरा चरवाहा है। मुझे सही मार्ग पर ले चल और मेरे जीवन को फिर से हरा भरा कर दे। मेरे प्रभु, यूएल 2:25 की इस प्रतिज्ञा को अपने हृदय में बसाकर आज मैं अपनी दृष्टि अतीत से हटाकर उस भविष्य पर टिकाता हूँ जो तूने मेरे लिए रचा है। पिता, तूने कहा है कि मैं हानि भर दूंगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि तेरा अर्थ केवल पुराना लौटाना नहीं, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा कर देना है। जिस प्रकार तूने अय्यूब के जीवन में उसके सब दुखों के बाद उसे दुगना आशीष दी थी, वही विश्वास मेरे अंदर जागृत कर। हे पिता, मैं घोषणा करता हूँ कि आज से मेरा जीवन केवल एक बचे खुचे अस्तित्व जैसा नहीं होगा, बल्कि तेरी आशीषों से छलकने वाला जीवन होगा। जहाँ जहाँ टिड्डियों ने मेरे समय, मेरे कौशल, मेरी ऊर्जा और मेरे आनंद के वर्षों को खा लिया था, वहाँ अब तेरी दया का प्रभाव होगा। मैं अब उस बीते हुए कल के पछतावे में नहीं जीऊंगा, क्योंकि तूने मुझे नई राह दिखाई है। मेरी प्रार्थना है कि तू मेरे स्वभाव में, मेरी सोच में और मेरे कार्यों में एक नया सामर्थ्य भर दे, ताकि मैं उन अवसरों को पहचान सकूं जो तू अब मेरे लिए खोल रहा है। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो मेरे जीवन का हिस्सा है। मेरे परिवार के हर सदस्य पर तेरी सुरक्षा और शांति का साया रहे। आज हम तेरे साथ एक नए अनुबंध में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा अनुबंध जहाँ विश्वास की कमी नहीं, बल्कि तेरी भरपूरी का अनुभव होगा। हे परमेश्वर, तूने जो बीज मेरे आंसुओं से बोए थे, उनकी फसल अब आनंद के साथ काटने का समय आ गया है। मेरे जीवन का हर एक कोना, चाहे वो मेरा काम हो, मेरा स्वास्थ्य हो या मेरे रिश्ते, सब तेरी महिमा से भर जाए।
मैं जानता हूँ कि मार्ग कभी-कभी कठिन होता है, लेकिन आज मैं इस प्रार्थना के माध्यम से अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तू मेरा मार्गदर्शक है। मेरे कदमों को मजबूती दे, मुझे वो विवेक दे कि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूं और उन आशीषों को संभाल सकूं जो तू मुझे देने वाला है। हे पिता, तूने जो कहा है, मैं उस पर अटूट विश्वास रखता हूँ। मैं आज से ही उस जीत का आनंद लेना शुरू कर देता हूँ जो तूने मेरे लिए निश्चित कर दी है। मेरा जीवन, मेरा आज और मेरा आने वाला हर कल अब पूरी तरह से तेरी वेदी पर समर्पित है। तू मेरे जीवन का पुनर्निर्माण कर, इसे अपनी योजना के अनुसार सुंदर बना और मुझे वो गवाह बना कि दुनिया देखे और कहे, ये वही है जिसे परमेश्वर ने फिर से जीवित और हरा भरा किया है। तेरी असीम महिमा, तेरे अद्भुत प्रेम और तेरी पुनर्स्थापना करने वाली शक्ति के लिए मैं तुझे कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यवान, महिमामयी और अति पवित्र नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। आज के परमेश्वर के वचन और आशीष। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के सोतों के पास ले चलता है। भजन संहिता 23:1-2। प्रभु आपके जीवन को शांति, आराम और भरपूरी से भर दे। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 91:1। ईश्वर की सुरक्षा हर दिन आपके साथ बनी रहे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। यशाया 41:10। हर परिस्थिति में प्रभु आपको सामर्थ्य और साहस दे। मनुष्य के लिए ये असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मत्ती 19:26। आपके जीवन के बंद दरवाजे खुल जाएं और नई राहें बने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6। प्रभु आपको सही दिशा और सच्चाई में चलाए। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16-18। आपका हृदय विश्वास और आनंद से भरपूर रहे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। आपका भरोसा प्रभु में दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए। प्रेम धीरवंता है और कृपालु भी है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। 1 कुरिन्थियों 13:4। आपके जीवन में प्रेम और नम्रता बनी रहे। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34:18। प्रभु आपके हर दर्द को शांति और आशा में बदल दे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति प्रवचन 3:5। परमेश्वर आपकी हर योजना को सही मार्ग दिखाए। धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5:9। आपके द्वारा लोगों के जीवन में प्रेम और एकता आए। मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। हर समय प्रभु की उपस्थिति आपको संभाले रखे। जो प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8। ईश्वर का प्रेम आपके घर और परिवार में बना रहे। धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका भरोसा यहोवा ही है। यिर्मयाह 17:7। आपके जीवन में विश्वास के साथ उन्नति आती रहे। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसी संसार देता है, मैं तुम्हें वैसी शांति नहीं देता। यूहन्ना 14:27। प्रभु की शांति आपके मन और घर में सदैव बनी रहे। आमीन।